चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी का सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के सिद्धांत। मैनेजमेंट के सिद्धांत मतलब मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है। मैनेजमेंट मतलब हमने आगे के चैप्टर में जैसे देखा था कि जब आप अपना बिजनेस चला रहे हो ना, तो उस बिजनेस को इतनी अच्छी तरह से संभालना, इतनी अच्छी तरह से चलाना कि जिससे आपको आपके बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और आपका बिजनेस की गुडविल कंटिन्यूसली बढ़ती जाए। ठीक है ना। तो इतनी अच्छी तरह से बिजनेस को चलाना, वही एक तरह का जो है वो ये मैनेजमेंट कहलाता है। वो पता है, ये मैनेजमेंट आज की कोई प्रोसेस नहीं है। ये मैनेजमेंट सदियों से चलता आ रहा है। हमारे इंडिया में वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजा राजा थे, वो टाइमिंग था, या भले छत्रपति शिवाजी जैसे राजा थे, वो लोग भी अपने जो है वो राज्य का, अपने स्टेट का बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट करते थे, बहुत अच्छी तरह से संभालते थे। क्यों? इवन जब जो है वो ये वॉर्स होती थी, जब दो राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, तो भी कितना परफेक्ट प्लानिंग की जाती थी, मैनेजमेंट किया जाता था कि यार ये लड़ाई ऐसे करें, इस तरह से लड़ें, तो देखो जिससे जो है वो हम लोग उन सामने वाली सेना को जो है वो हरा सकते हैं, सामने वाले राजा को हरा सकते हैं, इस तरह से लड़ाई लड़कर। वो भी तो मैनेजमेंट होता था ना। तो सदियों से ये मैनेजमेंट चलता आ रहा है, और उस वक्त से लेकर आज तक जो भी इस तरह के मैनेजमेंट करते हैं ना, वो पता है हर जगह पर इन चीज़ों का कुछ एक रिकॉर्ड रखते थे कि आज हमने ये लड़ाइयाँ लड़ी, इस लड़ाइयों में हमने ऐसा जो है वो प्लानिंग की थी, इसकी वजह से हम लड़ाई जीते। जो अपना राज्य चलाते थे ना, वो भी जो है वो कुछ बुक में लिखते थे, मेंशन करके रखते थे कि देखो हमने अपना राज्य जो है वो ये इस तरह से चलाया, और इसकी वजह से आज हमारी पूरी प्रजा इतनी सुखी संपन्न है। तो ये एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब इंडस्ट्रीज आई, बिजनेस शुरू हुए प्रॉपरली, उसके बाद उस बिजनेस को, जो जो बिजनेस सक्सेसफुल होते थे ना, वो सक्सेसफुल क्यों हुए, तो उनका एक पर्टिकुलर जो है वो रीज़न फाइंड किया जाता था। कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल कब होते हैं पता है? उनके प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू। प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से जो है वो ये सक्सेसफुल होते हैं। तो इसकी वजह से उस वक्त फिर बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु बने। कौन बने? मैनेजमेंट गुरुज। ऐसे मैनेजमेंट गुरुज जो अपने एक्सपीरियंस की वजह से बिजनेस को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो बनाते थे। और कितने सारे मैनेजमेंट गुरुज ने अपनी आइडियोलॉजीज, अपनी सोच, वो जो है वो ये हर जगह पर मेंशन की, अपनी बुक्स में लिखते गए, दूसरी जगह पर मेंशन करते गए अपनी आइडियोलॉजीज, अपनी सोच वहाँ पर, जिसमें कितने सारे मैनेजमेंट गुरुज हैं। फेडरिक टेलर, हेनरी फेयोल, गिलबर्ट, मैक्स वेबर, चेस्टर बर्नार्ड, पीटर एफ ड्रकर, सी के प्रहलाद। ऐसे ये मैनेजमेंट गुरुज कि जिन्होंने अपने बेस्ट मैनेजमेंट की वजह से उनको हर एक बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल बनाया। और उनके जो भी एक्सपीरियंस थे ना, उनकी जो भी बातें थी, उनकी जो भी टेक्निक्स थी, वो सब टेक्निक्स वो एक जगह मेंशन करते थे। और फिर उन्हीं टेक्निक्स को, समझना बेटा आप, फिर उन्हीं टेक्निक्स को दूसरे बिजनेसमैन भी यूज़ करते थे, दूसरे बिजनेसमैन भी यूज़ करते थे। इसी वजह से वो टेक्निक्स दूसरे बिजनेसमैन को भी जो है वो फ़ायदा दे दी थी। और धीरे धीरे ऐसी टेक्निक्स इतनी फेमस हो गई, इतनी फेमस हो गई कि उन टेक्निक्स को जो है वो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बना दिए। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत कह दिए उनको। तो इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहते हैं? प्रॉपर डेफिनेशन कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्ले रोल ऑफ अ गाइड फॉर द मैनेजर्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो सिद्धांत होते हैं ना, वो मैनेजर्स के लिए एक तरह की गाइड प्रोवाइड करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं दे आर नॉट रूल्स, इट इज ओनली द सम ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ द अजम्पशंस, ट्रेडिशंस एंड एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोई रूल्स नहीं है, लेकिन अलग अलग जगहों के अजम्पशंस, अंदाजा, ट्रेडिशंस मतलब कुछ रीति रिवाज, और कुछ एक्सपीरियंसेस हैं कि जिनकी वजह से हर बिजनेस का मैनेजमेंट परफेक्ट होता है। इसलिए उसे कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, आप ही के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आप लोग जो है वो अपने एग्जाम में कुछ अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि भाई मार्क्स क्या करें कि भाई मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए।
कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैं अच्छे मार्क्स में कैसे लेकर आऊँ। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हो पता है, कि जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं ना, जो लोग रैंकर्स हैं, उन लोगों से पूछते हो यार तुम कैसे पढ़ाई करते हो, मुझे बताओ ना, तुम कैसे याद रखते हो सब चीज़ें, मुझे समझाओ ना। ठीक है, अब वो लोग अपने हिसाब से जो है वो ये पढ़ाई करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें याद करते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ गाइडेंस लेते हो, कुछ गाइडेंस लेते हो, और वो गाइडेंस अगर आपको भी फॉरवर्ड में आ गई, अगर आपको भी वो गाइडेंस अच्छी लगी, आपने फॉलो की और आपके मार्क्स भी अच्छे आ गए, तो आप यही गाइडेंस फिर दूसरे को बताओगे ना, नहीं मैंने ये गाइड फॉलो की थी ना, तो यार मुझे भी ये अच्छा हुआ। फिर आगे चलकर जो है वो ये उस तीसरे को भी अगर उसने फ़ायदा दिया, जैसे पहले वाले ने गाइडेंस बताई कि मैं तो रोज़ सुबह 6 बजे उठ के पढ़ता हूँ और इस तरह से लिख लिख के याद करता हूँ ये एक रूल, तो आपने भी वो चीज़ ट्राई की, आपको भी फ़ायदा हुआ, आपके भी मार्क्स अच्छे आ गए। तो जब कोई दूसरा आपसे पूछेगा ना, तो आप भी उसको ये बताओगे यार मैं भी सुबह 6 बजे उठ के पढ़ता हूँ, लिख लिख के याद करता हूँ, इससे जल्दी याद होता है। फिर वो अगर तीसरे को भी अगर फ़ायदा दे रहा है, तो कोई और उससे पूछेगा तो वो भी उसे यही बताएगा कि यार ऐसे ऐसे पढ़ाई करो, ये अच्छा होता है। फिर वो चौथे को बताए, फिर वो पांचवे को बताएगा। कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें एक रूल बन जाएगी, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, एक तरह रूल की तरह हो जाएगा कि नहीं यार ये तो रूल हो गया कि सुबह 6 बजे उठ के पढ़ो और लिख लिख के याद करो, आपके अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं, ये तो रूल बन गया। ठीक है ना, तो एक्चुअली वो कोई रूल नहीं है, वो सबका एक्सपीरियंस था। वो क्या था, सबका एक्सपीरियंस था, सबका अजम्पशन था, अंदाजा था। ठीक है ना, और सबकी ट्रेडिशन, सबके जो है वो ये अलग अलग रिवाज थे। किसी एक को अच्छा लगा सुबह उठकर पढ़ना, क्या पता सबको थोड़ी अच्छा लगे, हो सकता है सबको अच्छा लगेगा। उसने सुबह 6 बजे उठकर पढ़ा, भाई मुझे नहीं सही लग रहा है, मैं जो है वो ये रात को देर तक पढ़ता हूँ, मुझे वो ज़्यादा सही लगता है। ठीक है ना, तो ये सब एक्सपीरियंस है, ये सब रूल्स नहीं है। लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस जो आगे चलकर बाकायदा रूल्स की तरह बन जाते हैं और उनकी वजह से एक अच्छी खासी सक्सेस मिलती है, तो उन्हीं चीज़ों को फिर प्रिंसिपल्स कहते हैं, उन्हीं चीज़ों को फिर सिद्धांत कहते हैं कि यार इन चीज़ों को फॉलो किया ना, उसकी वजह से हमें जो है वो ये इतनी सक्सेस मिली। बिजनेस में भी यही होता है, कोई बिजनेस एकदम टॉप पर पहुंच जाता है, आपको वर्ल्ड के जो है वो ये इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में पता है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, हमारे इंडिया की जो है वो टाटा जैसी, रिलायंस जैसी कंपनियां, ठीक है ना, इतनी बड़ी कंपनियां हैं जो उन्होंने इतना नाम कमाया, इतनी करोड़ों की जो है वो ये उनके पास दौलत, ये जिनको कोई चीज़ की कमी नहीं, इतना नाम उन्होंने कमाया है। और दूसरी ऐसी भी कंपनियां हैं जो शुरू होते ही 1 साल में बंद हो जाती है, ऐसी भी कंपनियां हैं। तो वो कंपनियां जब होती है ना, तो वो सोचती है कि यार वो रिलायंस जैसी कंपनी इतनी बड़ी कैसे बन गई। ठीक है, तो फिर उन चीज़ों का, उस रिलायंस कंपनी का जैसे मैनेजमेंट चेक करते हैं कि यार उनका मैनेजमेंट जो है वो ये सोचा वो कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे मैनेजमेंट करें। ठीक है, तो इन शॉर्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो जो भी मैनेजमेंट गुरुज आज तक हो चुके हैं ना, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी गाइडलाइंस, उनके एजम्पशंस, उनके अंदाजे, और ऐसी फिक्स चीज़ें, ऐसी इतनी अच्छी तरह से उनको प्रैक्टिकली यूज़ किया हुआ कि जो कोई भी बिजनेसमैन यूज़ करेगा ना, तो उसे फ़ायदा होगा ही होगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं कि जिनको हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने अपनाया हुआ है और उन लोगों ने खुद पर एक्सपीरियंस किया है। इसी वजह से वो दूसरों को भी कहते हैं तुम ऐसी चीज़ें करो, देखो तुम्हें फ़ायदा ना हो तो। कहते हैं ना, बिजनेस में भी ऐसे ही है, ऐसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो हर बिजनेस में आप यूज़ करोगे ना, तो वो बिजनेस आपका आगे आएगा ही आएगा। जैसे एक सीधा सा प्रिंसिपल, हमेशा ईमानदारी से चलो, सीधा सा एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बता रहा हूँ मैनेजमेंट का, हमेशा ईमानदारी से चलो। तो ये एक प्रिंसिपल है, इसे दुनिया के करोड़ों लोगों ने अपनाया है कि मैंने ईमानदारी से काम किया है ना, तो भाई मुझे हमेशा सक्सेस मिली है। और सामने ये भी चेक किया है कि कोई दूसरे इंसान ने ईमानदारी से काम नहीं किया ना, तो उसे आगे चलकर टूटना ही पड़ा, उसका बिजनेस डूब गया आगे चलकर, जिसने ईमानदारी से नहीं काम किया। और हमने ईमानदारी से काम किया तो हमारा बिजनेस हमेशा ऊपर गया। तो बताओ, ऐसे हजारों लोगों ने ये चीज़ अपनाई है, तो ये चीज़ क्या बन जाती है, प्रिंसिपल बन जाता है, ये चीज़ सिद्धांत बन जाती है।
तो हमें इस चैप्टर में ऐसे ही प्रिंसिपल्स के बारे में समझना है, जिनमें ये प्रिंसिपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फ़ायदे क्या हैं वो समझने हैं, और एंशियंट टाइम से लेकर अभी तक जो मेन मैनेजमेंट गुरुज हैं ना, जो फेमस मैनेजमेंट गुरुज हैं, उन मैनेजमेंट गुरुज के कुछ प्रिंसिपल्स हमें समझने हैं, ठीक है ना। उनके सिद्धांत, उनके कुछ रूल्स जो है वो हमें समझने हैं। तो देखो, अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हमने ये कॉन्सेप्ट जैसे समझा, अब दूसरा एक पॉइंट समझे तो वो आएगा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उनका नेचर मतलब समझो कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? फिर से बता रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइंस होती है, सिर्फ गाइडलाइंस होती है। बाकी हर जो है वो बिजनेस के लिए ये प्रिंसिपल्स यूज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर बिजनेसमैन के लिए ये अलग अलग हो सकते हैं, और साथ में हर बिजनेसमैन के लिए ये रूल्स भी डिफरेंट वे में यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाई का एग्जांपल दिया ना, किसी ने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठकर पढ़ता हूँ, लिख लिख के याद करता हूँ तो मुझे याद हो जाता है। तो सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये प्रिंसिपल सब में यूज़ हो, सब में यूज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब किसी को जो है वो ये सुबह उठने की जगह रात को देर तक पढ़ने की आदत है, तो भी उसके जो है वो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें बिजनेस में भी गाइडलाइंस होती हैं। कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं तो कुछ चीज़ें गाइडलाइंस होती हैं सिर्फ, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल में जैसे ईमानदारी से चलना, ये फिक्स है, इसमें आप नहीं कह सकते कि एक ईमानदारी से चला तो दूसरे ईमानदारी से नहीं चलेंगे। भाई सबके लिए ये ज़रूरी नहीं है, नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें सबके लिए ज़रूरी है, जबकि कुछ चीज़ें हर किसी के लिए चेंज होती रहती है। तो इसे ही हम लोग जो है ये इसका नेचर कहते हैं, या उनके कैरेक्टरिस्टिक में और भी समझें तो देखो, ये एक आता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो जो पहले के मैनेजमेंट गुरुज थे ना, उन गुरुज ने बहुत अच्छी तरह से जो है वो एक्सपीरियंस करके, उनको प्रैक्टिकली यूज़ करके, उनको अलग अलग जगह पर जो है वो क्या कह सकते हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन करके, उसको अमल में लाकर चेक किया है कि ये रूल्स वो जहाँ पर भी यूज़ करो ना, भले वो छोटा बिजनेस हो कि बड़ा बिजनेस हो, हर जगह पर ये रूल्स चलेंगे ही चलेंगे। इसलिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, उनका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मतलब हर जगह पर यूज़ होता है। आपका कोई भी टाइप का बिजनेस हो, आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, हर जगह पर ऐसे प्रिंसिपल्स काम आएंगे ही आएंगे। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे कहलाते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, मतलब हर जगह पर इनका यूज़ होता है। अरे बात समझ में। दूसरा कि ये फ्लेक्सिबल है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिगिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। रिगिड मतलब फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल। इसको आप अपने बिजनेस के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। जो भी बिजनेस का मैनेजर होता है वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक रूल आता है ना, एक जो है वो प्रिंसिपल आता है, वो आता है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर, इसका मतलब काम का बंटवारा करना, ठीक है। अपने काम को जब आप दूसरों को सौंपोगे तो जिसकी वजह से आपका काम इजी भी हो जाएगा, जल्दी भी होगा और अच्छी तरह से होगा। ये डिवीज़न ऑफ लेबर, ये एक अच्छा प्रिंसिपल है, इसको हर बिजनेस में अपनाया हुआ है, लेकिन ये सभी बिजनेस में जो है वो ऑलमोस्ट यूज़ नहीं होगा। अब जैसे छोटा बिजनेस हो, जिसकी छोटी सी शॉप हो, तो उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर ज़रूरी नहीं है। वो आप जो एक ही इंसान से काम हो जाता हो, वो फिर जो है वो अपना काम दूसरे लोगों को सौंपता रहे, तो उसका उनके पगार में ही उनके पैसे चले जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो डिवीज़न ऑफ लेबर वहाँ काम का नहीं है ना। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, कंपनी जैसे चला रहे हैं, तो उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर ज़रूरी है, ठीक है। एक अकेला मालिक इतनी बड़ी कंपनी नहीं चला पाएगा, उसे अपना काम दूसरों को सौंपना ही होगा। तो देखो, रूल है, सही है, रूल गलत नहीं है, प्रिंसिपल गलत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। हर बिजनेसमैन अपनी अपनी तरह से उन प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकता है। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे कहलाते हैं? फ्लेक्सिबल कहलाते हैं। दूसरा, जनरल गाइडलाइंस।
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और कुछ नहीं है, ये एक तरह की गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस है मीन्स ये एक तरह का जो है वो सिर्फ समझो आपके लिए एक वे है, एक रास्ता है कि जिस रास्ते पर चलना आपको खुद है, बराबर ना। हर एक बिजनेस की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, और उन सिचुएशंस पहले भी बहुत सारे बिजनेस को आ चुकी हैं। जैसे आपके बिजनेस में कभी लॉस आ रहा है तो आप कोई दुनिया के पहले बिजनेस में नहीं है जिसको लॉस हो रहा है। दुनिया में आज से पहले हजारों करोड़ों लोगों को पहले भी लॉस आ चुका है, ठीक है ना, और उस लॉस से निकल कर भी उन्होंने करोड़ों रुपए फिर से कमा लिए। तो इसीलिए जिन लोगों ने उन लॉस से निकल कर करोड़ों रुपए कमाए, तो उनका एक्सपीरियंस आज हमारे लिए प्रिंसिपल की तरह काम करता है, आज हमारे लिए काम आता है। अगर आपके बिजनेस में भी लॉस होता है तो आप सोचोगे ना, यार आज से सालों पहले ना उस कंपनी में भी ऐसा ही लॉस हुआ था, इस वजह से ही लॉस हुआ था, तो उस कंपनी ने कैसे किया, खुद को कैसे फिर से आगे बढ़ाया, तो मैं भी ऐसे ही काम करके देखूं, मैं भी ऐसे ही ट्राई करके देखूं। तो इसलिए आपको क्या मिल जाती है, एक तरह की गाइडलाइंस मिल जाती है, गाइड मिल जाती है एक तरह की। सही बात है ना। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल हैं, ये गाइडलाइंस देते हैं आपको। ये कोई जो है वो ये स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि नहीं साइंस की तरह कंपलसरी आपको ये रूल्स मानने ही है, इसके अलावा तो रूल्स चलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये कोई साइंस की तरह फिक्स रूल्स नहीं है, ये गाइडलाइंस है आपके लिए। दूसरा, इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। देखो हमने आगे भी देखा था कि मैनेजमेंट वो इंसानों के साथ ही किया जाता है, मशीनों के साथ मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इंसानों के साथ ही मैनेजमेंट करते हैं। और इसी वजह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस, जो भी रूल्स होते हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं, वो हर इंसान के लिए एक जैसे होंगे नहीं, ठीक है ना, हर इंसान के लिए एक जैसे नहीं होंगे, वो सबके लिए अलग अलग होंगे। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ अपना डायरेक्ट रिलेशन जो है वो ये रखता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल फिनोमियन है, एक तरह की कहते हैं ना माइंड गेम है, जो सबके लिए अलग अलग होगी। कोई एक राजा ने लड़ाई में किस तरह से प्लानिंग करके जो है वह लड़ाई जीती, उसी प्लानिंग का यूज़ दूसरे राजा ने भी किया, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके किया, तो वो राजा जीता। अब सेम टू सेम आप उसकी कॉपी करने जाओ तो बताओ कि भाई वो शायद वो लड़ाई न जीत सके। सही बात है। आपके बिजनेस में भी अगर दूसरों की एग्जैक्ट कॉपी करने जाओगे कि उसने ऐसे किया तो भाई मैं भी ऐसे ही करूं, नहीं, उसने ऐसे किया तो उसको सक्सेस मिली, आप अपने हिसाब से चेंजेस करो। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपका जो है वो नेचर कैसा है, कि आप उससे ज़्यादा मेहनत कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप खुद को चेंज करो। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है। और दूसरा आता है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी कहते हैं, कंटिंजेंसी मतलब कहलाता है कि एक कहते हैं ना एक तरह का जो है वो ये कोई सडन एलिमेंट आ जाना, कोई सडन एलिमेंट होना, ठीक है। आप जब मैनेजमेंट करते हो, आप जब अपना बिजनेस जो है वो ये चलाते हो, तब उस बिजनेस में कितनी बार कोई सडनली बहुत सारे इंसिडेंट आपके सामने आ जाते हैं, कभी सोचा भी ना हो ऐसी कोई नेचुरल कैलिमिटी आ जाती है, कभी सोचा ना हो ऐसे कोई गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो जाते हैं, आ जाते हैं कि नहीं, सडनली कुछ भी जो है वो बदल जाता है जो आपने सोचा भी ना हो। आपने सोचा ही नहीं था, नेचुरली जो है वो ये अचानक से भूकंप आ गया और पूरा बिजनेस तबाह हो गया, तो फिर क्या, ठीक है। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसी कंटिंजेंसी, ऐसी मुसीबत के वक्त, ऐसे सडन जो है वो ये एलिमेंट के वक्त कैसे डिसीजन लेना चाहिए वो हमें बताते हैं। और ये भी कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है, मतलब जैसे आज आपके बिजनेस जो है वो कोई सपोज नेचुरल कैलिमिटी की वजह से अगर जो है वो ये बेकार हो गया, तो आज से जो है वो ये सालों पहले भी शायद कोई बिजनेस में ऐसा हुआ होगा, तो उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सालों पहले वो बिजनेस में भी ऐसे ही नेचुरल कैलिमिटी आई थी, तो उन्होंने क्या किया, हम भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये कंटिंजेंसी आता है। तो समझ आ रहा है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइंस हुई, एक जनरल रूल्स हुए, ऐसे रूल्स
ऐसे रूल्स जो फिक्स नहीं है, जो हर बिजनेसमैन अपने हिसाब से जो है वो ये चेंज कर सकता है, लेकिन इन रूल्स की वजह से हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को जो है वो बेस्ट वे में आगे बढ़ा सकता है, सबसे अच्छे तरीके से जो है वो खुद को आगे बढ़ा सकता है। सही बात है ना। तो अब जैसे हमने ये नेचर समझा ना, अब नेचर के बाद दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि इसके फ़ायदे क्या। ये जो रूल्स, ये जो चीज़ें हमने देखी कि अगर ये रूल्स, ये प्रिंसिपल्स अगर हम लोग अपने बिजनेस में अपनाते हैं तो उससे क्या फ़ायदे मिलेंगे, उसके क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन अगर ऐसा सोचता नहीं नहीं मुझे कोई जो है वो रूल्स वूल्स नहीं जानने, पहले जिसने जो भी किया हो सो करे, मैं तो अपनी तरह से बिजनेस चलाऊँगा, अगर इस तरह से वो बिज़नेस चलाने जाएगा ना तो चांसेस हैं कि वो ज़्यादातर फेल हो जाए, फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन ऐसा कहे कि नहीं मैं तो जो पहले लोग हो चुके हैं ना उनसे एक्सपीरियंस लेकर उनके प्रिंसिपल्स के हिसाब से मैं काम करूँगा, तो उसमें उस बिज़नेस के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फेलियर के कम और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर आप बिजनेस में यूज़ करते हो तो आपका क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी इसका मतलब कि आपका बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से होगा। मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ेगी मतलब कि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो ये हो पाएगा। आपके बिजनेस को एक परफेक्ट गाइडलाइंस मिलेगी इन प्रिंसिपल्स की वजह से, और इसकी वजह से आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स कम और स्मूथनेस ज़्यादा होगी। सही बात है ना, प्रॉब्लम कम होगी, स्मूथनेस ज़्यादा होगी, आपका बिजनेस इजीली जो है वो ये चल पाएगा। ठीक है, इनके बाद दूसरा जो है वो फ़ायदा है, अगर इन प्रिंसिपल्स को आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हो देन मैक्सिमम यूजेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप इन प्रिंसिपल, इन रूल्स के हिसाब से काम करोगे ना तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज होंगे उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ हो पाएगा, मैक्सिमम यूज़ कर पाओगे बिना कोई नुकसान के, एंड इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर पाओगे, परफेक्ट उसका मैनेजमेंट कर पाओगे कि जिसकी वजह से रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और उसका यूज़ ज़्यादा हो। ठीक है ना, कम चीज़ों में भी ज़्यादा फ़ायदा निकालना, वो आप इन प्रिंसिपल से सीख कर आप लोग जो है वो कर सकते हो। उसके बाद हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ही आप लोग एक साइंटिफिक लॉजिकल डिसीजन ले सकते हो, आपको नया एक्सपीरियंस मिलता है इनके थ्रू, और इसकी वजह से आपको कोई भी टाइम, कोई भी मुसीबत में कैसे डिसीजन लेने चाहिए वो आप सीख सकते हो। ठीक है ना, आपको कोई भी चीज़ की एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में हर चीज़ों का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, आपको उन एक्सपीरियंस से सिर्फ सीखना है, वो आपके लिए ज़रूरी है। आप अगर ऐसा कहो कि भाई मुझे तो बिज़नेस चलाना है लेकिन बिज़नेस चलाते वक्त मुझे तो आता ही नहीं है, पहले तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस लेना होगा, तो वो ज़रूरी नहीं है। पहले बहुत सारे लोगों ने ये काम कर चुके हैं, आप सीधा उनसे सीख सकते हो। सही बात है ना, इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू बहुत सारे साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन लिए जा सकते हैं। दूसरा, टू कॉप अप विथ द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। कॉप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको पता है बिजनेस जो है वो कभी भी सेम नहीं रहता, बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है, कभी तेजी मंदी आ जाती है, कभी फैशन चेंज हो जाता है, कभी जो है वो कस्टमर का जो है वो ये बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनकी लाइकिंग्स चेंज हो जाती है। इसलिए चेंजेस बहुत सारे आते हैं, लेकिन उन चेंजेस के साथ कॉप अप करना मतलब जुड़े रहना उनके साथ खुद को भी बदलना, ये इन प्रिंसिपल्स के थ्रू ही सक्सेस हो पाता है। अगर आप रूल्स के हिसाब से चलोगे, इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलोगे, तो बिजनेस में कभी कोई चेंजेस भी आए ना तो उन चेंजेस को आप स्मूथली, इजीली जो है वो चला सकते हो, बढ़ा सकते हो खुद को। ठीक है, या तो फिर टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस का सिर्फ यही काम नहीं है प्रॉफिट कमाना, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि बिजनेस को सोसाइटी की वजह से बहुत बेनिफिट मिलता है, इसीलिए बिजनेस की जिम्मेदारी रहती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए जो है वो ये बहुत काम करे, कुछ वर्क करे।
जैसे होता है ना सोशल कैंप चलाना, दूसरे उन्हें जो है वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देना कस्टमर्स को, कम प्राइस पे देना, उन्हें बेनिफिट्स देना कस्टमर्स को पहले, फिर अपना बेनिफिट देखना, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कितने सारे बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट कमाने की वजह से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने की वजह से। और उनके मन में इच्छाएं भी होती है कि नहीं यार मैं समाज के लिए कुछ करूं, लेकिन फिर अपने सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से, अपने काम में बिजी होने की वजह से वो अपने काम को पूरी तरह से नहीं संभाल पाते, खाली प्रॉफिट कमाने में लग जाते हैं और सोसाइटी पीछे छूट जाती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू चलो, प्रॉपर प्रिंसिपल्स के थ्रू अगर आप चल रहे हो, तो फिर आपकी जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरह से पूरी होगी। मतलब सिर्फ आप जो है वो प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी को भी बहुत सारा बेनिफिट दोगे। देन यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दूसरा ये कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से आपको जो है वो रिसर्च, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इनमें भी जो है ये बहुत हेल्पफुल, बहुत जो है वो क्या कहते हैं हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे ना, जो आप रूल्स पढ़ोगे ना, वो तो एंशिएंट टाइम के, मतलब पुराने टाइम, जो पहले के मैनेजमेंट गुरुज हैं उनके लिखे हुए रूल्स होते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये रूल्स थोड़े से चेंज होते रहते हैं। और दूसरा कि भाई बिजनेस में कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, चेंजेस ज़रूरी हैं बिजनेस में। इसके लिए हर बिजनेसमैन को अगर चेंजेस के साथ टिके रहना हो ना, तो उन्हें रिसर्च करना ज़रूरी पड़ता है कि मैं जो है वो अब क्या करूं कि जिससे जो है वो ये मेरा प्रोडक्ट हमेशा कस्टमर को अच्छा लगता रहे। ठीक है ना, नए नए रिसर्चेस उसके लिए ज़रूरी होते हैं। उनके वहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें नई ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है। पहले वर्कर्स हाथ से काम करते थे, अब मशीन से करते हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है। उनके लिए डेवलपमेंट करना जो है वो ये ज़रूरी होता है ना। और ये सब जो है वो पॉसिबल हो पाता है इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू, कि अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलोगे, तो जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस में नए नए रिसर्च, सही ट्रेनिंग और सही डेवलपमेंट भी कर पाओगे। तो इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सही बात है ना। आपके लिए भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं, आखिरी एक पॉइंट समझो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, लेकिन जनरल लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। ठीक है ना, जनरल लाइफ के भी जो है वो ये रूल्स वो इनमें बहुत यूज़फुल आते हैं। जैसे कि आपको मैंने स्टडी का भी पहले ही एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल के हिसाब से आपको भी अगर बेस्ट स्टडी करनी हो ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है पता है? दूसरों का एक्सपीरियंस, उनके रूल्स, कि आप दूसरों से एक्सपीरियंस लो। क्यों न्यूज़पेपर में, क्यों अलग अलग वीडियोस में और दूसरी जगह पर बताते हैं कि भाई देखो मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। वो अपनी बड़ाई करने नहीं बैठे होते, लेकिन वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। कितने लोग होते हैं जब जो है ये बाहर आप कुछ वीडियोस हैं दूसरे कुछ जब देखते हो, तो उनमें जो है वो ऐसा कहते हैं कि तो देखो अपनी खाली बड़ाई कर रहा है, अपने बारे में बताता है मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। एक्चुअली वो बड़ाई नहीं होती, एक्चुअली वो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं, कि इसके लिए कि आप भी वैसे ही एक्सपीरियंस, आप भी वैसी चीज़ें जो है वो अगर फॉलो करो, तो उनको जो सक्सेस मिली है ना, उनको जो चीज़ें मिली है ना, वही चीज़ें आपको भी मिल सकती हैं। सही बात ना, वही चीज़ें आपको भी मिल सकती हैं। अगर आपको जो है वो ये रिलायंस कंपनी जैसी अगर बड़ी कंपनी तैयार करनी है, बड़ी कंपनी अगर तैयार करनी है, तो उस कंपनी के मालिक है ना मिस्टर अंबानी का जैसा माइंडसेट हो, वो जैसी सोच रखते हो, पहले आपको भी तो वैसी सोच रखनी होगी ना, वैसा काम आपको भी तो करना होगा ना, तो आप उसकी तरह बन पाओगे ना। ठीक है ना। आपको कोई बड़ा डॉक्टर बनना हो, तो जो भी इंडिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो कैसी है लाइफस्टाइल है उनकी, वो कैसे काम करते हैं, वैसे ही काम आपको भी सीखना पड़ेगा, तो आप उतने बड़े डॉक्टर बन सकते हो ना। ठीक है ना। आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो दूसरे बिजनेसमैन कैसे काम करते हैं, कि वो पूरा दिन न जो है वो ये खेल कूद में, ना मोबाइल में, ना दूसरी जगह टाइम वेस्ट करते हैं, वो अपना काम करते हैं, तो मैं भी वैसे काम करूँ, तो मैं उसकी तरह बड़ा बिजनेसमैन बन पाऊँगा।
ठीक है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स हर जगह पर कॉमन लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इसका अप्लाई अगर आप करोगे ना तो फिर आपके बिजनेस को और आपकी लाइफ को हर जगह पर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो आज जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस वो हमने समझे ना। अब रियल ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं मैनेजमेंट की, थॉट्स, मैनेजमेंट के ऐसे रियल प्रिंसिपल्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। तो अब चैप्टर का सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट अब नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, थैंक यू।